हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कॉनिक सेक्शन का सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में ही बात करेंगे एंड स्लैंट हाइट के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से हम लोग फॉर्मूला को एक बार समझ लेते हैं। तो ये टॉपिक है कॉन। कॉन में हम लोग का सबसे पहला होगा हाइट, एंड बेस में सर्कल है तो वहां एक रेडियस आएगा, एंड ये हो जाएगा स्लैंट हाइट जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो शेप है ये हो जाएगा शेप कॉन। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला नंबर 1 है। फॉर्मूला नंबर 2 है कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी एस ए से। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है कि जो भी कोन का कर्व वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, एंड इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। एंड जो थर्ड पार्ट है जो कि होगा टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया के साथ सर्कल का एरिया को प्लस कर देता है। तो यहां से पाई आर अगर कॉमन आ जाता है तो ये बचेगा एल प्लस आर। जो फोर्थ आ जाएगा, जो कि हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे, जो कि होगा वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 4 फॉर्मूला को लेके आज हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 में ये देखे हैं, एंड अभी हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ चलते हैं, जिसमें EX लिखा रहेगा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, एंड एनसीईआरटी का जब रहेगा मैं ऑलरेडी भी बोल दूंगा, प्लस वो क्वेश्चन नंबर के साथ आएगा, उसमें EX नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा बोला गया है कि एक कौन है जिसका रेडियस दे दिया। रेडियस कितना दिया हुआ उसका 5.25, एंड उसका स्लैंट हाइट का वैल्यू दे दिया है 10 सेंटीमीटर। रेडियस दे दिया गया है 5.25 एंड स्लैंट हाइट दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन होगा आर का वैल्यू होगा 5.25, एल स्लैंट हाइट का वैल्यू होगा 10 सेंटीमीटर, सी एस ए का वैल्यू होगा पाई आर एल। तो यहां पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू होगा 525। अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं तो यह हो जाएगा 100, एंड एल का वैल्यू होगा 10। तो ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल। ये मैं अगर काट रहा हूं 5 टाइम जाएगा, और ये जाएगा 11 टाइम्स। 5 से ये जाएगा 5 1 जा, 5 0 जा, 5 5 जा, एंड 7 से ये कैंसिल आउट हो गया 15 टाइम्स। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू 15, जो कि हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। मतलब हम लोग को निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, जिसका स्लैंट हाइट दे दिया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन है स्लैंट हाइट दैट इज एल इक्वल टू कितना 21 मीटर, जिसका डायमीटर दे दिया गया है। ठीक है, अगर डायमीटर वर्ड आ गया है तो मैं एक चीज बता देता हूं। यहां सपोज अगर एक सर्कल होता है एंड जिसका डायमीटर क्या होता है, ऐसा एक लाइन, ऐसा एक कोड जो सेंटर से पास होता है। सपोज ए बी एक डायमीटर है, तो यहां होगा आर प्लस आर। तो अगर मैं डिनोट करता हूं ए बी को डी से, जो कि डायमीटर होता है, जिसको मैं लिखूंगा ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए का वैल्यू भी आर, ओ बी का वैल्यू भी आर, तो ये क्या हो जाएगा 2r।
तो यहां से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2, मतलब डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो डायमीटर का अगर आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, रेडियस मिलेगा। तो डायमीटर का वैल्यू दिया गया है कितना, 24 मीटर, तो जिससे हम लोग निकाल सकते हैं रेडियस। तो r क्या होगा, r इक्वल टू d/2, दैट इज 24/2, कैंसलेशन के बाद आ जाएगा 12 मीटर। तो हमें निकालना क्या था, टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया जिसको डिनोट करते हैं टीएसए से, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो अगर गिवन को मैं देखता हूं, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू 12 क्वेश्चन में गिवन है, एल का वैल्यू 21 ये भी गिवन है, एज वेल एज आर का वैल्यू 12 ये भी गिवन है। बात क्लियर है सबको? तो चलो वैल्यू डालते हैं, 22/7 इंटू 12 इंटू ब्रैकेट में 21 प्लस 12। क्लियर है बात? तो अगर देखता हूं, यह हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 33। कुछ कैंसलेशन नहीं हो रहा है, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट विल बी 8712 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फाइंड द लेंथ ऑफ टारपोलिन। अगर टारपोलिन अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसा, कुछ एक शेप होगा प्लास्टिक का जो रेक्टेंगल लाइक शेप होगा। तो एक मैं रेक्टेंगल बना लेता हूं, ठीक है, जिसका मुझे लेंथ निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एज वेल एज मुझे एक कॉन भी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टारपोलिन, मतलब आपको लेंथ पूछ रहा है, जिसको मैं एल से डिनोट कर देता हूं, जिसमें विड्थ दिया गया है टारपोलिन का 3 मीटर। मैं अंडरलाइन कर देता हूं 3 मीटर को। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट, मतलब ये रेक्टेंगुलर शीट से आपको क्या बनाना है, कॉनिकल टेंट बनाना है, ठीक है, ऑफ हाइट, जिसका हाइट दे दिया गया है 8 मीटर, ठीक है, एंड बेस रेडियस कितना दे दिया गया है उसका, 6 मीटर। क्लियर है बात? एज्यूमिंग दैट द extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। अभी आप एक बात यूनिट को देखो, 3 मीटर, 8 मीटर एंड 6 मीटर, सारा का सारा मीटर में दिया गया है, बट जो एक्स्ट्रा वेस्टेज वाला जो मटेरियल है, जो लेंथ दिया गया है, वो कितना दिया गया है आपका, 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं तो मैं लिख सकता हूं 0.2 मीटर, मतलब 20 को मैं 100 से डिवाइड कर दिया, 0 0 गया, 2/10 दैट इज 0.2 मीटर। अभी पूछ रहा है क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 यूज करने बोला है। अभी एक बात बताओ, जो ब्लैक वाला जो टर्पुलिन था, तो उससे मैं कौन बनाऊंगा, और कौन का वो कर्व सरफेस एरिया ही बनेगा, ठीक है। एंड जो भी लेंथ अगर आ जाता है मेरा, एंड वो लेंथ के साथ में 0.2 जो वेस्टेज था उसे मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो यहां कुछ इस तरह का केस बनने वाला है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां मेरा लेंथ है एल डैश और ब्रेथ है बी, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या था, पाई आर एल। अभी एक बार आप गिवन को देखो, बी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है विड्थ, तो बी कितना दिया हुआ है यहां पर, 3 मीटर। फिर क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ, हाइट ऑफ कौन दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ है, 8 मीटर।
एंड साथ में आपको रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर। बट कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला में आपको क्या चाहिए, एल चाहिए, मतलब स्लैंट हाइट चाहिए। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल डैश इक्वल टू, आपको ये बात नहीं पता, और एल स्लैंट हाइट निकालने के लिए एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एच स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस कितना 64, दैट इज 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 100, तो यहां से एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 मीटर। तो आपको स्लैंट हाइट भी पता चल गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एल डैश इंटू बी मतलब एरिया ऑफ टारपोलिन, जो कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या था, पाई आर एल। एक बार एल डैश निकालना है, एल डैश होने से क्या हो जाएगा, ये पाई आर एल डिवाइडेड बाई बी। तो देखो एल डैश इक्वल टू, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में एकदम मैंडेटरी कर दिया गया, कितना देने बोला 314, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 100। बी का वैल्यू कितना था 6 ना, बी का वैल्यू था 3, आर का वैल्यू था 6 एंड एल का वैल्यू मैंने अभी निकाला 10। तो 10 के साथ 10 कैंसल आउट हो गया, ये इसके साथ गया 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 628 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है बात। और यहां कैंसलेशन कुछ गड़बड़ हुआ, यहां पर 2 टाइम जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 628 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 62.8 मीटर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगा, वेस्टेज को भी प्लस करना होगा, रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगा, एल डैश प्लस 0.2, दैट इज 62.8 के साथ 0.2 को प्लस कर देना है, ये बन जाएगा 63 मीटर। बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम, एक कॉनिकल टॉम है जिसका हाइट दे दिया गया कितना 25, हाइट दे दिया गया है 25, तो ये मैं हाइट मान लेता हूं 25। डायमीटर दे दिया गया है 14, अगर डायमीटर 14 दे दिया गया तो रेडियस क्या हो जाएगा 7। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस, मतलब कर्व सरफेस के साथ ही काम करना और किसी के साथ काम नहीं करना, एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का नहीं दिया गया है, कितना का दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर का। तो एक बात बताओ कि 100 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट दिया गया है, ₹210। क्लियर है बात। ठीक है, तो 1 मीटर का क्या होगा 210 डिवाइडेड बाय 100। सपोज मैं कर्व सरफेस एरिया x मीटर स्क्वायर निकाल लेता हूं, मुझे नहीं पता कितना आएगा, बट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि x मीटर स्क्वायर मेरा कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो कितना रुपीस होगा, ₹210 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना x। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले होगा कि स्लैंट हाइट कितना दे दिया, L इक्वल टू 25 मीटर, डायमीटर दे दिया 14 मीटर, तो डायमीटर से हम क्या निकाल सकेंगे रेडियस इक्वल टू d/2, d का आधा दैट इज 14/2, आफ्टर कैंसलेशन ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। क्लियर है, तो हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया CSA। CSA का फॉर्मूला था पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 एंड एल का वैल्यू 25। तो 7 के साथ 7 कैंसल आउट हो गया,
तो ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो जो मेरा वहां x था तो वो यहां क्या आया, कर्व सरफेस एरिया 550। ठीक है, ध्यान से देखो। तो कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना गिरा, 210। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज 210 बाय 100। कॉस्ट ऑफ कितना कर्व सरफेस एरिया निकला, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा ₹210 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना, 550। क्लियर है बात? तो यहां से जीरो के साथ जीरो कैंसिल, फिर जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 55 इंटू 21 ये हो जाएगा 1155। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक जोकर कैप, ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस, बेस का रेडियस दे दिया जोकर कोन का, कितना दिया बेस रेडियस, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इज कितना दे दिया, तो जोकर जो कैप पहना हुआ दिखाई दे रहा है आप लोग को, जिसका हाइट कितना दे दिया, 24 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, जोकर कैप बोले या बर्थडे कैप बोले एक ही बराबर होगा? एंड बर्थडे कैप अगर आप लोग देखे हैं तो किस टाइप का होगा बर्थडे कैप? बर्थडे कैप कुछ कर्व सरफेस एरिया की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ फॉलो रहता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप। आप एक कैप का निकालेंगे एंड उसके साथ क्या इंटू कर देंगे, 10 इंटू कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, बट हमें दिया गया है आर और एच, तो मुझे सबसे पहला काम है कि एल निकालना। सॉल्यूशन, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का वैल्यू है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 49 प्लस 576। इसको जब सॉल्व करेंगे 625 का मतलब हो गया 25 का स्क्वायर। तो यहां से L इक्वल टू 25। एरिया ऑफ 1 कैप, एक कैप का एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, तो एक कैप का एरिया होगा पाई आर एल, दैट इज 22/7। आर का वैल्यू है 7 इंटू एल का वैल्यू है 25। तो 7 के साथ 7 कैंसल आउट हुआ, यहां बचा 22 इंटू 25, दैट इज 550। बट हमें निकालना कितना कैप के लिए, ये तो दे दिया एक कैप के लिए, हमें निकालना है 10 कैप के लिए। तो एरिया ऑफ 10 कैप, $550 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड, बैरिकेटेड मतलब आपको डायग्राम में दिखा रहा है, जो ट्रैफिक पुलिस जनरली यूज करते हैं कोई जगह पार्किंग वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, बैरिकेड का यूज करता है जहां एंट्री रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। ए बस स्टॉप या डिवाइडर की तरह भी हम लोग, डिवाइडर में भी हम लोग बैरिकेड यूज करते हैं। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones, मतलब 50 cones यूज करके
आपका बस स्टॉप में बैरिकेड लगा रहा है। ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड, ईच कॉन हैज ए बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर बेस डायमीटर दिया गया। अगर बेस डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड हाइट इज 1 मीटर। वाह, डायमीटर दिया गया सेंटीमीटर पे और हाइट किस में दिया गया? मीटर में। तो किसी एक को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। इफ द आउटर साइड of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square। मतलब 1 मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर में मुझे कन्वर्ट करना है, ये तो बात पता चल गया। 1 मीटर का कितना रुपया दिया गया है? 12 रुपया दिया गया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन, मतलब ये 50 होलो कोन को पेंट करने के लिए कितना कॉस्ट होगा वो लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कुछ कुछ गिवन है। पाई का वैल्यू कितना दिया गया? 3.14 दिया गया, एज वेल एज रूट का वैल्यू दिया गया 1.02। ठीक है, हमें ये दो वैल्यू को यूज करना है। चलो देखो, तो यहां क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको डायमीटर दिया गया, सॉल्यूशन। डायमीटर कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा, दैट इज 40/2, दैट इज 20 सेंटीमीटर। 20 अगर मैं उसके मीटर में कन्वर्ट करता हूं, 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, दैट इज 0.2 मीटर। क्वेश्चन में और एक चीज दिया गया है, हाइट दिया गया है। हाइट कितना दिया गया है? 1 मीटर। क्लियर है बात? बट मुझे कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला में, कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल। एंड एल मुझे निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर 1 था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सबसे पहला काम रहेगा मुझे एल निकालना। तो यहां होगा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है? 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 प्लस 1, ये हो जाएगा 1.04। तो यहां से L क्या आएगा? √1.04। और क्वेश्चन में दिया गया है 1.04 का वैल्यू कितना? 1.02। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे CSA निकालना एक कोण के लिए। CSA ऑफ वन होलो कोन, फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या होगा? मैं इस कोण को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा पाई का वैल्यू होगा 314, दैट इज 3.14 डिवाइडेड बाय 314/100। पॉइंट को मैं शिफ्ट कर दिया। आर का वैल्यू कितना था? 20, मतलब 2/10। एंड आपका एल का वैल्यू था 102 डिवाइडेड बाय 100। तो जब इसे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 64056 डिवाइडेड बाय 1 लाख मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है? तो ये तो हो गया एक होलो के लिए। अभी लिखना है CSA ऑफ 50 होलो कौन। तो जो भी वैल्यू मिला उसके साथ क्या इंटू कर देंगे? 50। 64056 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 50। तो यहां से वैल्यू आएगा, जीरो के साथ जीरो कैंसल आउट हो गया, नीचे बचा 110,000, ऊपर आ गया 320280। मतलब 50 कोन्स का आपका एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा 32.0280। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो मैं इसे थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर
1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्वेश्चन में दिया गया था 12। कॉस्ट ऑफ, अगर मैं यहाँ पॉइंट को कन्वर्ट कर देता हूं तो ये कुछ इस तरह आएगा 32.0280 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं ये वैल्यू डालता हूं 32.0280, अगर आप चाहते हैं तो पॉइंट 2 डिजिट तक भी ले सकते हैं, इक्वल टू रुपीज 12 इंटू 32.0280, यह आ जाएगा रुपीज 385.536। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का था सरफेस एरिया का कौन के रिलेटेड क्वेश्चन, एंड इसके बाद आएगा हम लोग का वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चन। वॉल्यूम के बाद फिर मैं मिक्स थोड़ा कौन, वॉल्यूम और सरफेस दोनों के लिए, वॉल्यूम एंड सरफेस दोनों के लिए क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्पेयर को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।